फिर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि असम्बली में मरोसी सियासत हो रही है, कारकुन नज़रअंदाज हो रहे हैं, सियासी खानदानों की खवातीन का कब्जा है, नई नस्ल का रास्ता बंद है, तब्दीली की बातें करते हैं। कुछ कहते हैं कि हम इनकलाब लेकर आएंगे, कुछ कहते हैं कि हम इनकलाब ला चुके हैं। अब जो गैर जानिबदार लोग हैं वो कहते हैं इस मुल्क में इनकलाब तब तक नहीं आएगा जब तक निज़ाम नहीं बदलेगा, जब तक मौरूसी सियासत का खात्मा नहीं होगा। यहाँ पर बरादरीज़म के नाम पर वोट दिए जाते हैं, यहाँ पर दरगाहों से जो ताल्लुकात हैं या मुरीदैन हैं उनके वोट उन्हीं लोगों को हैं, और फिर ख़ानदानी तौर पर वोट्स हैं, फिर इलाकाई वोट्स की ऐसी स्ट्रिक्ट डिवीज़न हुई है कि वो चेंज नहीं हो पा रही। और जब तक कि इसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी, आम आदमी को शऊर नहीं आएगा, तब तक इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आ सकती। लेकिन हम प्रोग्राम इस्टेब्लिश कर रहे हैं बात के जो मखसूस नशस्तों पर ख़वातीन आई हैं, क्या ये ओबलाइजिंग सीट्स हैं, क्या ये कोटे रखे गए थे हर सियासी ख़ानदान के लिए कि हर सियासी ख़ानदान को ये सीट्स मिलेंगी, या फिर इसमें मेरिट को मद्देनज़र रखा गया, हर पार्टी ने मेरिट की बुनियाद पर अपने जो कारकुनान हैं ख़वातीन उनको मौका दिया है, या फिर हर पार्टी के अंदर जो जागीरदार वडेरे थे उन्होंने ये सीट्स की आपस में बंदरबांट की है। जी रुबीना सलेठ साहब, आप समझती हैं कि जो वडेरे थे उन्होंने बंदरबांट की है इन सीट्स की, उन्हीं की बहू बेटियां आ गई हैं इन सीट्स पे, या बाकी मेरिट को मद्देनज़र रखा गया होगा कि ठीक है जी ये कारकुनान हैं, ये इनका विजन भी है, इनकी स्ट्रगल भी है और ये ख़वातीन के लिए काम भी करना जानती हैं, फील्ड में भी निकली हैं, तो इनको देना चाहिए मौका, ऐसा था? या सिर्फ जो सियासी ख़ानदान थे उन्होंने कहा जी हमें 5 नशिस्तें चाहिए तो हमें 2 चाहिए, हमें 3 चाहिए, क्या हुआ इसमें? सबसे पहली बात मैं ये कहूँगी कि मैं इस चीज़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ कि जी बंदरबांट की गई, ठीक है, या सियासी ख़ानदानों को ओबलाइज किया गया। ये ज़रूर है कि जो MPs MNAs हैं उनके डिस्ट्रिक्ट से उनसे ज़रूर लिस्टें ली जाती हैं, जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उससे लिस्ट ली जाती है कि आप किन ख़वातीन को, क्योंकि वो बेहतर जानते हैं कि हमारे ज़िले में कौन सी ख़वातीन एक्टिव है, वो चाहे फैमिली की है चाहे वो वर्कर है। जो ख़वातीन एक्टिव होगी, जिसके अंदर समझबूझ होगी, जो असम्बली में आके नुमाइंदगी कर सकती है ख़वातीन की बेहतर तरीके से, उसी को सीट मिलेगी। अब मैं आपको मिसाल देती हूँ। अब देखिए जैसे डॉक्टर्स होते हैं, उनके 4-5 बच्चे हैं, उसमें से 2-3 डॉक्टर्स बन जाते हैं, 2-3 नहीं बन पाते, अहलियत है। कुछ अपनी फैमिली जो मरूसी है उसको जारी रखते हैं, इंजीनियर्स हैं, वकला हैं, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। तो जब वो अपनी विरासत को कायम रखते हैं तो इसका मतलब उनमें अहलियत होती है तो वो उसको कायम रखते हैं, जिनमें नहीं होती वो पीछे रह जाते हैं, वो किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। इसी तरह अगर सियासी खानदानों में से कुछ लोग अगर आते हैं तो इसका मतलब उनकी अहलियत है, वो उस विरासत को चला सकते हैं तो वो आते हैं। ये हमें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि जो हम उनको ओबलाइज कर रहे हैं या बंदरबांट की है या इस तरह से कोई काम मौजूद ऐसी बहुत सी खवातीन दिखा सकते हैं, उनके नाम बता सकते हैं जिनको उनके हल्के के लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक। मैं नहीं वैसे समझती कि ऐसी बात है कि खवातीन हल्के के लोगों ने ना देखा हो, ये हो ही नहीं सकता। जो खवातीन जनरल सीट्स पे हैं या जिनके घर वाले जनरल सीट्स पे हैं उनको जरूर देखा होगा। नहीं है जो मखसूस निश्चितों पर खवातीन आई हैं, ये इनको तो कोई लोग जानते भी नहीं है कि ये हैं कौन और कर क्या रही हैं। आप मुझे बताएं ऐसी कौन सी खवातीन? बहुत इन सिर्फ खानदानों की बुनियाद पर मेरी नजर में तो आज तक जितनी खवातीन है, खानदानों के नाम आप छोड़े ना, आप खवातीन की बात करें, मेरी नजर में इस वक्त जितनी भी खवातीन है वो सब लोग उनको जानते हैं, उनके हल्के के लोगों में उनकी पहचान है। अतिया साहब, आप समझती हैं कि ऐसी ग्राउंड रियलिटीज हैं जो बात बिल्कुल मतलब खवातीन को जानते हैं, जो मखसूस निश्चितों पर खवातीन है उनको, जैसे कि रुबीना साहब फरमा रही हैं कि इन खवातीन को लोग जानते हैं, एक्टिव हैं, काम कर रही हैं, विजन है इनका। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, जब इनको जो इनके फंड्स होते हैं ना वो देने के लिए इनसे वो स्कीमें मांगी जाती हैं। बिल्कुल ठीक। वो जब स्कीम मांगी जाती है तो उसमें जो इनको फंड रिलीज़ किया जाता है वो उसमें कहीं कोई सड़क बनाई जाती है या कहीं कोई हॉस्पिटल बनाया जाता है या कहीं पानी के कूलर लगवा दी। जब ये उस रोड का, बहुत सी खवातीन ऐसी हैं जिनको हम जानते हैं जिन्होंने अपनी रोड्स की जब इफ्तिदा करने ये गई हैं ना, तब लोगों ने देखा, तब देखा। और चले मैं इसके ऊपर थोड़ी सी बात करूँगी। आप शायद उन खवातीन के बारे में बात कर रहे हैं चूँकि जब PMLQ इक़्तिदार में आई तो उस वक्त BA की शर्त जो है वो लाजमी थी। बहुत से ख़ानदान ऐसे थे जो इलेक्शन लड़ते आए, शुरू से कैंडिडेट्स थे लेकिन वो ग्रेजुएट्स नहीं थे, फिर उन्होंने अपनी बेटी या बहू या बेटा या जो भी था जो ग्रेजुएट था उसको इलेक्शन कंटेस्ट कराया। अब उसी हल्के के अवाम ने अगर बगैर देखे वोट दिया है तो ये उनकी गलती है, ठीक है। और अगर उन्होंने बगैर देखे वोट दिया तो इसका मतलब है कि जो इलेक्शन कंटेस्ट करा रहा है उसके ऊपर उनका इत्मीनान है, राइट। कि अगर इसकी बेटी है, बहू है या बेटा है तो जाहिर है जो ये खुद था वही वो लोग होंगे, तो उन्होंने तो उसको वोट दिया ना।
जो इलेक्शन कंटेस्ट करवा रहे हैं उनको। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि उनको बहुत से खानदानों में पर्दा होता है, वो नहीं अपनी खवातीन को बाहर लाते। उन्होंने खवातीन को इलेक्शन कंटेस्ट कराया, उनको असेंबली में ले आए, लेकिन उनकी जगह पे सारी सियासत उन्होंने खुद चलाई। अगर पर्दा है खानदानों में, उनको पता है कि ये फील्ड कैसी है और लोगों के लेकिन अवाम में निकलना, देखिए अवाम की डिमांड होती है ना, अवाम की डिमांड होती है। अवाम कहते हैं कि जी हमने आपके लिए, अवाम क्यों वोट देती है? मफाद में जरूरी होता है इस किस्म का। ऐसा मुझे सिर्फ आप ये बताएं, क्या वोट किसी से जबरदस्ती छीन के लिया जा सकता है? वोट तो सिर्फ इतना मुझे बताएं। अगर हम वोट के हवाले से देखा जाए तो अवाम अपनी मर्जी से वोट देते हैं, अवाम अपनी मर्जी से वोट लेने का ट्रेंड ही चेंज हो गया। किसी के घर में राशन पड़वा दो, किसी के पैसे दे दो, किसी को कुछ कर खरीदा जाए। हाँ जी, खरीदो। लाना चाहते हैं तो वो क्यों? देखिए 20 साल से इस मुल्क में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, क्यों बिक रहे हैं? अवाम को नहीं बिकना चाहिए। गरीब आदमी है, क्या करेगा उसको अगर इलेक्शन में नहीं? बस भी गरीब आदमी अगर कुछ नहीं कर सकता तो जो उसको मिल रहा है उसने वही करना है, फिर वो भुगतना तो है ना, अपना किया खुद ही। बरादरी की सतह पर जो वोट्स देने पड़ते हैं, और तो बरादरी अपना विजन भी चेंज करे। हमारे 70% तो देहात है ना, और देहात में आप जानती हैं, मुझसे बेहतर जानती हैं आप पॉलिटिक्स में। मैं जानती हूँ, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि जो बरादरीइज्म है या जो भी लोग हैं वो क्यों नहीं अपना विजन चेंज करते? फिर आप कैंपेन चलाएं, आप लोगों को जो है वो डिलीवर करें ये चीज़, उनको अवेयरनेस दें। बहुत अच्छी बात की आपने रुबीना सलेही साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। और अतिया जरी साहब, आपको बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, रुबीना सलेही साहब ने बहुत खूबसूरत बात की है। उनका ये कहना है कि अगर आवाम चाहते हैं कि चेंज आए और ये मोरूसी सियासत का खात्मा, और ये जो जागीरदारों और वडेरों के ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले, चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं, अगर वो ही असम्बलियों का हिस्सा बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं? आम आदमी को सोचना चाहिए इस हवाले से। और जो वोट एक बरादरीज़म की बुनियाद पर दिए जाते हैं, और जिसने जिस जमात को देने हैं बस वो उसी जमात को देगा, चाहे वो मुल्क का नुकसान करे या फ़ायदा करे, तो उसको रिविज़िट करें और अपनी पॉलिसी को देखना चाहिए, किसको वोट देना चाहिए। और अगर एक वोटर अपना वोट बेच रहा है तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा, पूरे मुल्क का नुकसान कर रहा है। तो उसको भी चाहिए कि वो अपना विजन जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए, देखते हुए कि कौन मुल्क के लिए